नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जो बजट में तो हैं, लेकिन इनकी महक काफ़ी एक्सपेंसिव महसूस होती है। ये सभी 2000 रुपये के प्राइस रेंज में है। मुझे लगता है कोई डिज़ाइनर परफ्यूम भी अगर इनके जूस को इस्तेमाल करे तो किसी को लग सकता है हवा में जिस तरीके से इनकी खुशबू घुलती है और क्वालिटी के हिसाब से भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव महसूस होते हैं। कुछ क्लोन है और कुछ यूनिक ब्लेंड लगते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। कोई परफ्यूम बाज़ार में अगर है, आपने इस्तेमाल किया है, ऐसा लगता है बजट में है लेकिन क्वालिटी और खुशबू के हिसाब से एक महंगी महक महसूस होती है, तो बेशक कमेंट मुझे बताइएगा। मैं जानना चाहूँगा। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड स्मेल गुड का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इनके डीकेंट्स और पूरी बॉटल पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है अर्दल ज़ाफ़रान की तरफ से मितकाल। इसका ऑडे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक वुडी, एम्बरी, थोड़ी स्पाइसी रोज़ बेस्ड खुशबू है। काफ़ी महंगे मिडिल ईस्टर्न महक की तरह इसका जो ब्लेंड है बनाया गया है। इसमें रोज़ का इस्तेमाल है लेकिन स्टिल एक मर्दाना मैस्कुलिन खुशबू लगती है। बहुत अच्छे तरीके से बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है, सैंडलवुड का इस्तेमाल लगता है, इसमें पचूली का इस्तेमाल लगता है। उसकी वजह से एक अर्थी खुशबू भी आती है। लगभग 15-20 मिनट बाद ये थोड़ा सा पाउडरी भी होने लगता है। शुरुआत में आपको एक पेपरी, थोड़ा सा स्पाइसी रोज़ की खुशबू आएगी। उसके बाद एम्बरी खुशबू बनने लगती है। एक मिडिल ईस्टर्न खुशबू है, तो उस हिसाब से आप समझें। मुझे इसको हल्की ठंडक में लगाना काफ़ी अच्छा लगता है। और कोई फेस्टिवल अगर है, ईद, दिवाली पे अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो थोड़ा सा एथनिक कपड़े जो हम पहनते हैं, अगर कुर्ता या कोई भी उस तरीके का, शादी में जा रहे हैं शेरवानी पहनना है, मुझे लगता है उस अटायर के लिए एक बहुत अच्छा ब्लेंड बन सकता है। इसको इवनिंग टाइम में सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, इवन होली तक, क्योंकि हल्की ठंडक रहती है तो डे टाइम में इसको लगा सकते हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से हवा में इसकी खुशबू खुलती है कोई नोटिस कर सकता है। तारीफ़ें भी आपको मिल सकती हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक मिलती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। बहुत लाउड नहीं है लेकिन स्टिल आप मूव करेंगे तो खुशबू पता चलती है। इसको पहले टेस्ट करें, ब्लाइंड बाय ना करें, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं मिडिल ईस्टर्न बोल रहा हूँ तो हल्का जो गुलाब की खुशबू है वो यूनिसेक्स या बहुत फेमिनिन नहीं लगती है, स्टिल मर्दाना लगती है। लेकिन बेशक आप इसको टेस्ट करें, पसंद आएगा तो आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है अर्दल ज़ाफ़रान की तरफ से मितकाल। नंबर 9 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से ब्राइट पीच। इसका ऑडे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रूटी, थोड़ी बूजी, पाउडरी, अर्थी, वुडी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में पीच, इसके नाम में ही है, फ्रूटी खुशबू को ब्लेंड किया गया है थोड़े सिट्रसी खुशबू के साथ। उसमें ऐसा लगता है कि वुडी एलिमेंट भी है, थोड़ा सा सौंधापन आता है, अर्थी एलिमेंट आता है पचूली के नोट की वजह से, और शुरुआत में बूजी एलिमेंट भी लगता है। ऐसा लगता है किसी रम, विस्की या कॉन्यक जैसे नोट का इस्तेमाल किया गया है। एक यूनिक सी खुशबू है, अलहदा महक है। ये कहूँगा कि इसको ब्लाइंड बाय बेशक ना करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये पसंद ना आए। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड का, एक बिटर पीच परफ्यूम आता है। बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग खुशबू इसकी लगती है। मुझे लगता है डे टाइम के लिए अगर आप एक यूनिसेक्स वाला कुछ चाहते हैं जिसमें फ्रूटी खुशबू हो लेकिन बहुत स्वीटनेस ना हो, कहते हैं इसमें हनी का इस्तेमाल। पर्सनली मुझे हनी उतना मैं डिटेक्ट नहीं करता हूँ और ना ही इसमें बबल गमी स्वीटनेस है। इसमें एक बूजी पाउडरी खुशबू, ड्राई खुशबू लगती है मुझे, क्योंकि 15 मिनट बाद ये बहुत ही ड्राई वुडी खुशबू होने लगता है, जो कि पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है कि होली जैसे फेस्टिवल के लिए या फिर हल्की ठंडक अगर दिन में लगाने के लिए आपको चाहते हैं एक कैजुअल सी खुशबू वाला, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। और इसको फीमेल या मेल कोई भी इसको कैरी कर सकता है। पर्सनली इससे परफॉर्मेंस मुझे अच्छी मिलती है। लगभग 7-7.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी शुरुआत में लगभग 1 घंटे तक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन लगती है। अगर किसी कमरे में आप एंटर करेंगे तो पता चलेगा। मैं कहूँगा इसको पहले टेस्ट करें, ब्लाइंड बाय ना करें।
पसंद आएगा तो आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जितने भी फ्रूटी खुशबू वाले परफ्यूम आते हैं ये उनसे अलग है। इसमें एक पीच वाली महक है और एक बूजी एलिमेंट है। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से ब्राइट पीच। नंबर 8 पे है लताफ़ा की तरफ से कायद। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, वुडी, थोड़ी अर्थी, हल्की स्लाइटली लेदरी खुशबू भी लगती है। इसमें लगता है कि ऊद जैसे नोट का भी इस्तेमाल है, लेकिन स्कैंकी एलिमेंट नहीं है, वो बदबू नहीं है ऊद वाली। इसमें जो स्पाइसेस का इस्तेमाल है वो है सिनेमन, दालचीनी को ब्लेंड किया गया है कार्डमम, इलायची की खुशबू के साथ। इसमें सैफरॉन, केसर का इस्तेमाल है, सैंडलवुड का इस्तेमाल है, बहुत अच्छे तरीके से बेस में लगता है, और भी वुडी नोट का इस्तेमाल है और हल्का सा लेदरी टच लगता है। खूबसूरत महक है, आला तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, स्ट्रॉन्ग महक लगती है और मिडल ईस्टर्न एक रिच खुशबू लगती है। ऐसा लगता है कि अगर आपको इवनिंग टाइम के लिए, शादी में, किसी फंक्शन के लिए अगर अपने प्रेजेंस को नोटिस कराना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। 25+ मैं किसी को इसको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ी मैच्योर सी पर्सनली मुझे खुशबू लगती है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है, लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 3-3.5 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। 1-1.5 घंटे तक ऐसा लगता है किसी कमरे में एंटर करेंगे तो महक पता चलेगी। ठंडे मौसम में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इस दाम में मुझे लगता है बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इसको टेस्ट करें, थोड़ी सी मिडल ईस्टर्न खुशबू है, अगर आप इसको पसंद करेंगे तो काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये है लताफ़ा की तरफ से कायद। नंबर 7 पे है नसीम की तरफ से एक्वा। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, वैसे ये वाटर बेस्ड परफ्यूम है तो इसका जो लिक्विड है वो मिल्की लगता है। ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1200-1300 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, फ्रेश, एम्बरी, थोड़ी स्पाइसी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रेप फ्रूट, सिट्रसी खुशबू को ब्लेंड किया गया है, थोड़ी स्पाइसी खुशबू के साथ जो जिंजर का महक ऐसा लगता है। और इसमें बेस में ऐसा लगता है थोड़ा वुडी नोट का इस्तेमाल है, एम्बरी खुशबू का इस्तेमाल है। इसमें ओरिस का भी इस्तेमाल कहते हैं, महसूस होता है, और एम्ब्रॉक्सिन का भी इसमें इस्तेमाल लगता है। कहते हैं एम्बरग्रीस, लेकिन मुझे लगता है किसी सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल है। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी बहुत खूबसूरत है। वैसे ये क्लोन है बल्गारी का, जो टाइगर परफ्यूम आता है ये उसका क्लोन है। गर्म मौसम में लगाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। और महक ऐसी है कि अगर कोई नोटिस करेगा तो आपसे पूछ सकता है कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। पर्सनली मैं इसको कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे करता हूँ, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 4 से 5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। गर्म मौसम में बहुत खूबसूरत तरीके से हवा में इसकी खुशबू घुलती है और वाटर बेस है, तो अगर स्किन पे भी आप इसको लगाएंगे थोड़ा मॉइस्चराइज करता है स्किन को। पर्सनली मुझे लगता है नसीम कंपनी की तरफ से एक अच्छी ऑफरिंग है, खास करके अगर एक महंगे परफ्यूम के क्लोन के तौर पे इसको अगर आप देखें तो ये है नसीम का एक्वा। नंबर 6 पे है लताफ़ा की तरफ से अमीर अल ऊद इंटेंस ऊद। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक वुडी, स्वीट, एम्बरी, थोड़ी सी स्पाइसी लगती है, लेकिन स्वीटनेस ज़्यादा है। इसमें सैंडलवुड, चंदन की खुशबू को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है ऊद की खुशबू के साथ। उसमें वनीला का इस्तेमाल है, शुगरी नोट का इस्तेमाल है। एक खूबसूरत सी महक लगती है, लेकिन एक वार्म खुशबू है। ऐसा लगता है ठंडक में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। वैसे ये क्लोन है रेप्लिका का, बाय द फायर प्लेस जो परफ्यूम आता है उसका क्लोन है। स्लाइटली डिफरेंट, इसमें थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न एक टच लगता है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी इस दाम में। अगर आपको विंटर्स में एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जिसमें स्वीटनेस तो हो, लेकिन एक वुडी एलिमेंट के साथ, ऊद का इस्तेमाल है लेकिन स्कैंकी एलिमेंट नहीं है, स्टिल एक रिच खुशबू लगती है, अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलती है। मुझे लगभग 7 से 8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर इंडोर्स हैं तो ज़्यादा देर तक पता चलता है, अगर आउटडोर्स भी हैं थोड़ा कपड़ों पे ज़्यादा स्प्रे कर लें। एम्बरी खुशबू है तो थोड़ा सा माइंडफुल रहें। अगर सादे कपड़े, अगर वाइट कपड़े पे स्प्रे कर रहे हैं तो स्टेन छोड़ सकता है, तो आप
थोड़े से अपने बाल पे स्प्रे कर लें, स्किन पे ज़्यादा कर लें, मुझे लगता है अच्छा महसूस करेंगे और सराउंडिंग में भी इसकी खुशबू अच्छी लगती है। लेकिन ये है कि स्वीटनेस है, वुडी एलिमेंट है और ड्राई डाउन जब जाता है ये तो एम्बरी खुशबू बनने लगती है। जो सैंडलवुड की खुशबू है चंदन की, वो और ज़्यादा महसूस होती है। पर्सनली मैं इसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ। कभी जब बाहर जाता हूँ, अगर जैकेट भी पहन रहा हूँ तो मैं इसको लगा लेता हूँ। बस ये है कि स्लाइटली मैच्योर मिडिल ईस्टर्न खुशबू आपको पसंद आनी चाहिए इसको इंजॉय करने के लिए, लेकिन क्वालिटी बढ़िया है। तो ये है लताफ़ा की तरफ से अमीर अल ऊद इंटेंस ऊद। नंबर 5 पे है पेरिस कॉर्नर की तरफ से खैर पिस्ताशियो। इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1800 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक स्वीट, थोड़ी क्रीमी, स्लाइटली फ्लोरल, मस्की, वनीला बेस्ड खुशबू लगती है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से नाम है इसका पिस्ताशियो। तो पिस्ताशियो के नोट को ब्लेंड किया गया है थोड़े से आइसक्रीम जैसे नोट के साथ, इसीलिए मैं क्रीमी कह रहा हूँ। इसमें खूबसूरत कार्डमम की खुशबू, इलायची की खुशबू है और हल्का सा फ्रेशनेस भी आती है शुरुआत में। उसमें फ्लोरल टच है और बेस में ऐसा लगता है कि मस्की नोट का इस्तेमाल है और भी थोड़े से वुडी नोट का इस्तेमाल है, लेकिन स्टिल एक लाइट खुशबू लगती है। यूनिसेक्स है, लेकिन मुझे लगता है फीमेल इसको ज़्यादा इंजॉय करेंगे जिस तरीके से इसको बनाया गया है। वैसे ये क्लोन है कयाली का एक यम पिस्ताशियो परफ्यूम आता है जिलेटो, ये उसका क्लोन है। मैंने उसको टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इसके बारे में कह सकता हूँ कि एक कॉटन कैंडी जैसी भी खुशबू इसमें आती है। जिस तरीके से इसमें सभी नोट का इस्तेमाल है, स्वीटनेस ज़्यादा है, लेकिन गर्मी में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको यूनिसेक्स खुशबू पसंद आती है तो आप इसको बेशक कैरी कर सकते हैं। अच्छा लगता है इसको लगाना, मुझे लगता है किसी भी फेस्टिवल, होली, दिवाली पे इसको लगाया जा सकता है। और जिस तरीके से हवा में इसकी खुशबू खुलती है, एक एलिगेंट सी, सोफेस्टिकेटेड सी इसकी खुशबू महसूस होती है। लगभग 15-20 मिनट बाद ये थोड़ा सा मस्की होने लगता है और जो क्रीमी खुशबू है वो और ज़्यादा महसूस होती है। आइसक्रीम वाली जो खुशबू है, इसको अच्छा लगता है मुझे लगाना। इससे परफॉर्मेंस मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। इंडोर्स में तो 4-5 स्प्रे कर लेता हूँ, मेरा काम चल जाता है। अगर आउटडोर्स हूँ तो थोड़ा सा कपड़ों पर ज़्यादा स्प्रे कर लेता हूँ, लेकिन क्वालिटी बढ़िया है। शुरुआत से ही ये बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं लगता है और जिस तरीके से हवा में इसकी खुशबू खुलती है वो अच्छा महसूस कराती है। तो ये है पेरिस कॉर्नर की तरफ से खैर पिस्ताशियो। नंबर 4 पे है रसासी की तरफ से ब्रिलियंट ब्राउन्स। इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, वुडी, थोड़ी लेदरी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कार्डमम, इलायची की खुशबू को सैंडलवुड के खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, जिसमें लेदरी खुशबू को जोड़ा गया है। इसमें पचूली का इस्तेमाल है, उसके वजह से थोड़ा सा अर्थी एलिमेंट भी आता है, वुडी एलिमेंट आता है। बेस में ये कहते हैं कि ऊद जैसे नोट का भी इस्तेमाल है, लेकिन स्कैंकी एलिमेंट नहीं है, वुडी खुशबू लगती है। इसमें वायलेट के नोट का इस्तेमाल है, उसकी वजह से हल्का सा इसमें एक पेट्रोलियम, गैसोलीन वाली खुशबू आती है, लेकिन स्टिल ये शार्प, वुडी और हल्का स्पाइसी खुशबू लगती है। बहुत अच्छा ब्लेंड है, मुझे लगता है ठंडे मौसम में लगाने के लिए बहुत अच्छा है और इसको सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। दिवाली पे आप लगा सकते हैं, क्रिसमस के टाइम पे लगा सकते हैं। और मुझे पर्सनली, मेरे पास जितने भी परफ्यूम है, ये किसी भी परफ्यूम का मुझे क्लोन नहीं लगता है फ़िलहाल। अगर मैं आगे चल के कुछ टेस्ट करता हूँ तो बेशक मैं बताऊँगा, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है रसासी ने एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। परफॉर्म भी सही तरीके से करता है। लगभग 7-7.5 घंटे तक मेरे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मैंने इसको लास्ट ईयर दिवाली पे अपना सिग्नेचर स्मेल बनाया था और काफ़ी इंजॉय किया था। आला तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। इंग्रेडिएंट्स इसके सस्ते नहीं लगते हैं, इवन दो जिस प्राइस रेंज में है। ऐसा हो सकता था कि शुरुआत में थोड़ा सिंथेटिक लगे, अल्कोहल का ब्लास्ट आए, लेकिन इसके साथ मुझे पर्सनली वैसा महसूस नहीं होता है। इसको अगर आप टेस्ट करें तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। मुझे लगता है अगर आप 20+ हैं, कुछ थोड़ा सा रगेड चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं जिसमें वुडी एलिमेंट हो, स्पाइसी एलिमेंट हो, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो ये है रसासी की तरफ से ब्रिलियंट ब्रॉन्ज। नंबर 3 पे है ज़ारा के टबैको कलेक्शन का रिच वार्म एडिक्टिव। इसका ऑधे तौलेट कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1950 रुपये के रेंज में मिल जाएगी। मैंने वेबसाइट पे चेक किया तो अभी यही दाम चल रहा है। इसकी एक स्वीट, कोकोनटी, थोड़ा सा कैरेमली और हल्का सा टबैको का इसमें टच लगता है। काफ़ी स्वीटनेस है, सिरपी स्वीटनेस लगता है।
हनी का इस्तेमाल है, उसकी वजह से और भी स्वीटनेस ऐड हो जाती है। कोकोनट का नोट है इसमें, तो हल्का सा एक नटी खुशबू आती है, बहुत खूबसूरत महक लगती है। इसके नाम में वैसे टबैको है, लेकिन हल्का सा टच है। बिल्कुल ऐसा ये मान के ना चलें कि ये टबैको बेस परफ्यूम है, नहीं, ये एक बहुत ही मॉडर्न, हल्का सा सेडक्टिव एलिमेंट लगता है, स्वीट खुशबू है। आपको मीठी खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए। मुझे लगता है ठंडे मौसम में लगाने के लिए, अगर क्रिसमस पे एक मॉडर्न सी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मेरे पास इसका पहले वाला भी है, ये पहले का बैच है, और मैं ये कह सकता हूँ कि महक में कोई बदलाव नहीं है, बस परफॉर्मेंस ये थोड़ा सा और थिक लगता है। ये लगभग 7-8 घंटे तक मुझे महसूस होता है स्किन पे। इसकी बात करूँ तो ये लगभग 6 से 6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। स्टिल परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और ये दोनों से ही प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये लगभग 1.5 घंटे तक शुरुआत में ऐसा लगता है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टिकते लंबे समय तक हैं। ये कमरे में घुसेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत लाउड है, लेकिन अगर आप मूव करेंगे तो एक सियाज आप कैरी करते हैं। मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में ज़ारा ने एक खूबसूरत ब्लेंड बनाया है, और आप समझ भी सकते हैं अमूमन ज़ारा अपने परफ्यूम्स के रेंज को बदलते रहते हैं, बॉटल चेंज करते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा प्रोडक्ट है तो जाहिर है उन्होंने कभी इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया, ये सालों से उनके रेंज में है। तो मुझे लगता है अच्छा है, बस इसको टेस्ट करें। आपको स्वीट खुशबू, हनी वाली थोड़ी कोकोनटी महक पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए। तो ये है ज़ारा का टबैको कलेक्शन का रिच वार्म एडिक्टिव। नंबर 2 पे है रसासी की तरफ से दारेज पोर ओम। इसका ऑडी पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म स्पाइसी स्टिल एक फ्रेशनेस है, जिसमें वुडी नोट का इस्तेमाल है, और हल्का सा रोज़ का टच लगता है, और वनीला बेस भी लगता है। खूबसूरत तरीके से इसमें कार्डमम, इलायची की खुशबू को ब्लेंड किया गया है टोंका बीन के नोट के साथ। इसमें वनीला का इस्तेमाल है और सैंडलवुड का भी इस्तेमाल लगता है, और इसमें जो यूनिकनेस है, जो स्पाइस है, वो है क्यूमिन, ज़ीरे के नोट का इस्तेमाल है, लेकिन वो उसको डोमिनेट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़ीरे वाली महक आती है, नहीं, जिस तरीके से सभी स्पाइसेस का इस्तेमाल है, हल्का सा फ्रेशनेस आती है, स्लाइट फ्लोरल टच है क्योंकि गुलाब का भी नोट है इसमें। ड्राई डाउन में एक सूखे हुए गुलाब की खुशबू आती है, स्टिल मर्दाना महक है, मैस्कुलिन खुशबू है, अद्भुत लगता है। मुझे लगता है बेहतरीन तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। मुझे ताज्जुब होता है, अब कहना तो नहीं चाहिए कि इतने सालों से ये 2000 रुपये के नीचे आपको मिल सकता है ऐसा कुछ रसासी की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लताफ़ा, मेसन, अलहमरा अपने प्राइसेस इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, अब उनका बहुत मुश्किल होता है 2000 रुपये के रेंज में एक अच्छा परफ्यूम मिलना। लेकिन यहाँ पे ये एक बेहतरीन ऑफरिंग है। बस ये है, इसको पहले टेस्ट करें। बस ये क्लोन कहते हैं, एक वैलेंटिनो का वी परफ्यूम आता था, डिसकंटिन्यू हो गया है, तो मैंने उसको कभी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इसको बनाया गया है, इंग्रेडिएंट्स सस्ते नहीं लगते हैं, लेकिन ये है कि इसको टेस्ट करें, क्योंकि कोई ऐसा नोट हो सकता है जो आपको शायद ना पसंद आए। तो पहले डीकेन टेस्ट करें, पसंद आए फिर आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसको इवनिंग टाइम में हल्के ठंडक में आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक एरोमेटिक एलिमेंट भी है, और जो स्पाइसेस हैं ऐसा हो सकता है कि आपको इरिटेट करे दिन में, लेकिन ठंडे मौसम में इसको आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। एक मॉडर्न सी खुशबू लगती है, स्लाइटली मिडिल ईस्टर्न इसमें टच भी लगता है। मुझे मेरी बॉटल से बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, लगभग 7-8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये कहना चाहता हूँ कि मेरी 6-7 साल पुरानी बॉटल है, तो नए बैच को मैंने फिलहाल अभी टेस्ट नहीं किया है, इसीलिए मैं कहूँगा कि पहले इसके डीकेंड को आप टेस्ट कर लें। ये वैसा परफ्यूम नहीं है जिसको आप ब्लाइंड बाय करें, पसंद आएगा पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है रसासी की तरफ से दारेज पोर ओम। नंबर 1 पे है पेरिस कॉर्नर की तरफ से रिफाकत। इसका ऑडी पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 85 ml की बॉटल आपको लगभग 1800-1900 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, एम्बरी, थोड़ी वुडी, वनीला बेस, हल्का सा इसमें लेदरी टच भी महसूस होता है। खूबसूरत तरीके से इसमें स्वीटनेस को ऐड किया गया है वनीला के नोट के साथ। इसमें ऐसा लगता है कि थोड़े से बेस में टोंका बीन जैसे नोट का भी पर्सनली मुझे इस्तेमाल लगता है, हल्का सा टच लगता है। इसमें लेदर का खूबसूरत खुशबू है। इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है आला तरीके से इसको बनाया गया है, हल्के ठंडक में लगाने के लिए एक खूबसूरत ब्लेंड हो सकता है। लोग कहते हैं कि ये क्लोन है,
YSL के बेबी कैट परफ्यूम का। मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये कितना सिमिलर है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि हल्का सा पेपरी टच भी है। ये कहते हैं कि इसमें पिंक पेपर या पेपर जैसे, ब्लैक पेपर जैसे नोट का इस्तेमाल है। शुरुआत में स्लाइट पेपरी एलिमेंट है जिसमें वनीला की खुशबू है, उसकी स्वीटनेस है और लेदरी टच लगता है। बहुत खूबसूरत ब्लेंड है। बस ये लगता है कि पेरिस कॉर्नर इसका दाम ना बढ़ाए, क्योंकि इस समय बहुत हाइप्ड है अच्छे कारणों की वजह से। तो मुझे लगता है कि अगर मौका मिले तो इसको टेस्ट कर लें पहले आप, पसंद आए फिर आप इसकी पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। इससे मुझे परफॉर्मेंस भी सही मिलती है। लगभग 7 साढ़े 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। इससे प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके बाद थोड़ा करीब आ जाएगा, लेकिन स्टिल आपसे लिपट कर खुशबू रहती है। अगर आप मूव करेंगे तो एक सियाज को खूबसूरत से आप कैरी करेंगे। जिस तरीके से इसमें हल्की सी फ्रेशनेस भी शुरुआत में महसूस होती है, उसके बाद एक डेंस खुशबू बनने लगती है। क्वालिटी के हिसाब से मुझे लगता है पेरिस कॉर्नर ने कुछ बहुत अच्छा यहाँ पे बनाया है। इसमें पर्सनली मैं एंजॉय करता हूँ, हल्का सा बर्न्ट वनीला की खुशबू आती है जिसमें बहुत ही माइन्यूट सा सैफरॉन, केसर की खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है, वो मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ। और जिस तरीके से ये अपने ड्राई डाउन में जाता है, वो जो बर्न्ट खुशबू बता रहा हूँ वो वुडी होने लगता है और एम्बरी हो जाता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे लगता है इसको आप टेस्ट करें। ब्लाइंड बाय मैं किसी भी परफ्यूम को नहीं कहता खरीदने के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपके लिए काफ़ी स्वीट हो या फिर बहुत एम्बरी भी हो सकता है, तो पहले इसको टेस्ट करें। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है इस दाम में एक बहुत ही अच्छी ऑफरिंग है इस समय पेरिस कॉर्नर की तरफ से। तो ये है पेरिस कॉर्नर का रिफाकत। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उन्हीं परफ्यूम्स को अपने वीडियो में मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट रहा हो, मार्केट में कुछ ऐसा हो जो बजट में बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया हो, क्वालिटी अच्छी हो, तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड स्मेल गुड का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इनके डीकेंट्स और पूरी बॉटल पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।